नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द रॉयल करियर चैनल पर। तो आज हम कट ऑफ के मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि 2014 में कट ऑफ क्या था और इस बार 2023 में कट ऑफ क्या रहने वाला है पीटी का। क्योंकि इतने वर्षों के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं। कट ऑफ को एजुकेशन सिस्टम में जो क्रांति आई है उसके कारण क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो चलिए आज हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि 2014 में जो कट ऑफ हुआ था वो परसेंटाइल के आधार पर हुआ था और इस बार भी परसेंटाइल के आधार पर होगा। लेकिन हम परसेंटाइल, आप लोग को परसेंटाइल एक गजब का चीज है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उसके बाद में आपको कितने सीट में एग्जाम होता है, सब चीज पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम मार्क्स बेसिस पर आपको कट ऑफ बताएंगे 2023 में, और यहाँ पर आपको परसेंटाइल के रूप में दिया गया है। ठीक है, देखिए इस बार सीट है 12,199 या उस पहले भी लगभग इसी के बराबर था, 13,000 14,000 के आसपास था। तो इस बार भी और भी सीट बढ़ने की संभावना है। तो ये इस बार भी आपको 14,000 के आसपास या 13,500 के आसपास देखने को सीट मिलेगा, फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो 5 गुना रिजल्ट देना है, यानी कि 60,995 रिजल्ट यहाँ आएगा, 5 गुना रिजल्ट। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पीटी में कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन कंपटीशन हाई होने की वजह से पीटी में भी कट ऑफ आप अनुमान लगा सकते हैं कि ज्यादा ही जाएगा। तो आपको दिखा देते हैं। देखिए, अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में जो कट ऑफ था जनरल का 96.92 था। उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था और ना ही महिला आरक्षण था। देखिए, दो चीज नहीं था उस वक्त। बीसी का जो कट ऑफ था 95.62 था, ईबीसी का कट ऑफ जो था 88.06 था, एससी का जो कट ऑफ था 76.59 था और एसटी का जो कट ऑफ था 71.76 था। वहीं डब्ल्यूबीसी यानी कि वुमेन बीसी में 86.66 कट ऑफ था। ठीक है, अब देखिए इस बार का जो कट ऑफ है वो गेम चेंजर है। ऐसा इसलिए कि इस बार 2-3 फैक्टर है जो परसेंटेज कट ऑफ को बढ़ा देगा। तो क्या क्या होगा सब देख लीजिए। पहला जो फैक्टर है वो है आपका महिला आरक्षण। 2014 के बहाली में महिलाओं को आरक्षण नहीं था, ठीक है, लेकिन इस बार 35% सीट रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए, यानी कि पुरुष के लिए सीट कम हो जाएगा और महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है पढ़ाई में। उस टाइम में महिलाएं बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अभी पुरुषों के बराबर महिलाएं आ चुकी है, उसके बराबर पढ़ाई कर रही है। ठीक है, दूसरा है ईडब्ल्यूएस, यह भी 10% लेकर आ चुका है, आपको पता है, यानी कि यह भी जो है सीट अपना रिजर्व रख लेगा। उसके बाद इस बार 2014 के मुकाबले लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, 3 गुना ज्यादा। उसके बाद में आइए कि जो 2018 के बाद जो यूट्यूब क्रांति आया, इसमें क्या हुआ कि एजुकेशन लेवल चीप एंड बेस्ट होते चला गया। तो लोग जो ऐसे शहरों में निवास करते थे, ऐसे कस्बों में निवास करते थे जहां पर पढ़ाई लिखाई बहुत ही मुश्किल हो पाता था, कंपटीशन का अगर होता भी था तो उतना बेहतरीन क्वालिटी नहीं मिल पाता था, कंटेंट नहीं मिल पाता था। तो आज यूट्यूब क्रांति की वजह से, ऑनलाइन क्रांति की वजह से अच्छे अच्छे टीचर्स से बच्चे, हर जगह के बच्चे पढ़ सकते हैं, पढ़ पा रहे हैं। पूरे बिहार के, पूरे देश के, गांव से गांव, देहात से देहात के बच्चे भी अच्छी ढंग से एजुकेशन ले पा रहे हैं। ठीक है, और मटेरियल भी पहले के मुकाबले बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल भी उपलब्ध है पढ़ाई करने के लिए। तो ये एक मेजर फैक्टर है आपको कट ऑफ बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अभी जो कट ऑफ हम यहाँ विश्लेषण करने वाले हैं, तो आप देख लीजिए कि इस बार जो 2023 में कट ऑफ जाएगा उसमें क्या क्या जा सकता है कट ऑफ। तो देखिए, जनरल का जो कट ऑफ है आपको 150 क्वेश्चन का मार्क्स आपको पता है। 150 में आपका 110 से 115 जनरल का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 100 से 105 जाने का चांस है। क्योंकि अभी तक अमूमन देखा जा रहा है कि बीसी की जनसंख्या काफी ज्यादा है ईडब्ल्यूएस के बनिस्पत। अभी जातिगत जनगणना का जो आपका रिपोर्ट आया है उससे भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार बीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से निश्चित तौर पर 1-2 नंबर ज्यादा ही रहेगा, यानी कि बीसी का कट ऑफ आपको 103 से 107 देखने को मिल सकता है। ईबीसी का जो कट ऑफ रहेगा बीसी से थोड़ा सा नीचे रहेगा और ईडब्ल्यूएस से भी नीचे रहेगा या उसके करीब करीब लगे रहेगा। इसका मतलब ईबीसी का जो कट ऑफ होगा वो आपको 98 से 102 तक जाने की संभावना है। एससी का कट ऑफ 90 से 94 है। फिर देखिए, अभी अमूमन 3-4 साल से देखा जा रहा है कि एसटी में संख्या जो है रिजर्वेशन काफी कम है, सीट कम है और कैंडिडेट ज्यादा हो जा रहा है। इस प्रकार एसटी का जो कट ऑफ है वो एससी से अमूमन ज्यादा ही जा रहा है।
तो एसटी का कट ऑफ 92 से 97 जा सकता है, जबकि 2014 में आप देख सकते हैं कि एससी से नीचे गया था। तो इस बार संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि एसटी का कट ऑफ जो है ज्यादा जाएगा। हमेशा अभी लगातार एग्जाम में आप देख सकते हैं कि एससी से ज्यादा एसटी का कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, इसका कारण भी बता दिए। और डब्ल्यूबीसी का यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ जाएगा वो आपको 87 से 91 जाने का चांस है। और दिव्यांग जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो 75 से 80 उनका कट ऑफ जाएगा। तो आप सभी के लिए मैं सेफ स्कोर बता दे रहा हूं, ये तो कट ऑफ की रही बात, लेकिन अगर आप 60,995 में अपना जगह बनाना चाहते हैं तो 80% नंबर का टारगेट लेके चलिए, यानी कि 120 क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में काट छूट कर सही करना है, ठीक है, ये टारगेट आप लेके चलिए। अगर 80% का टारगेट लेके चलिएगा तो आप जनरल से निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर जनरल से नहीं भी कर पाए तो अपने कैटेगरी में जरूर क्वालिफाई कर जाइएगा। इस प्रकार दिमाग में 80% का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। देखिए हम पीटी का तैयारी कैसे किए थे। पीटी का जो एक्चुअली तैयारी था उस वक्त हम 2014 फॉर्म भरे थे, हमारा 2013 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, और हम जो है ग्रेजुएशन के बाद यानी कि 2014 से ही हम कंपटीशन का तैयारी करने लगे थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो भी लाइटली, हमारा छोटा शहर था, वहाँ पर उतना जो है जागरूकता उस टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी उस टाइम जो था उस टाइम का बुक लिस्ट और अभी के बुक लिस्ट में बिल्कुल ही कॉम्बिनेशन नहीं बैठने वाला है। लेकिन हाँ, लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लूसेंट उस टाइम भी था और इस टाइम भी आपका लूसेंट राज करेगा, ठीक है। और लूसेंट के साथ साथ आप जो है बहुत सारा एसके झा का आपका साइंस आ गया, या फिर आपका स्पीडी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं। ये सारा बुक जो है बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देने में सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग के लिए आपको बुक लिस्ट का हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें सारा स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट सारा बता चुके हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो अगर ये मेरा इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।